मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को टी और जिमिन की स्टोरी मतलब कि विमेन की स्टोरी बताऊंगी और इस स्टोरी का नाम है माय नीडी टाइगर। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि त्योहार जो कि टॉप होगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े लग्जरियस मेंशन में दो कपल इंटीमेट हो रहे थे और उन दोनों की वॉइस मॉर्निंग साउंड बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है। कोई सुने तो वो भी मदहोश हो जाए। यहाँ पर जिमिन जो कि बहुत तेज मौन कर रहा था और ते बहुत ज़्यादा हार्डली इंटीमेट हो रहा था। ते जो कि बहुत ज़्यादा जिमिन से प्यार करता है और वो उसे फुल्ली सेटिस्फाइड करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है और यही चीज़ जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन दे जाती है। जिमिन जो कि ते को बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन ते बहुत ज़्यादा बिग और स्ट्रांग है जो कि जिमिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। जिमिन बहुत ज़्यादा ही पेन में होता है। वो रो रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था ते से रुकने के लिए। ते कहाँ मानने वाला था। ते ने उसकी एक भी ना सुनी और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। इसी तरीके से ते जब सेटिस्फाइड होता है तो जिमिन को छोड़ता है। जिमिन उसे गुस्से से कहता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, आपकी वजह से मेरे शरीर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। ते कहता है बेबी गर्ल, सीरियस तो तुमने ही मुझे किया था। वो क्या है ना कि जब तुम मेरे सामने इस तरीके से टॉवल में आओगे तो मैं कहाँ कंट्रोल कर पाऊंगा। जिमिन कहता है मैं टॉवल में नहीं आया था, मैं तो शावर लेकर आया था। लेकिन तुम्हारे इस डर्टी माइंड ने देखो क्या हाल कर दिया मेरा। सॉरी बेबी, बट अब तो मिस्टेक हो गई। दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो वही ठहरनी। मेरी प्रॉब्लम क्या होगी? वैसे भी हफ्ते में मैं बस 4 दिन ही करता हूँ, बाकी के दिन नहीं करता। एक दिन का गैप करता हूँ, किसी दिन 2 बार हो जाता है, बस प्रॉब्लम इतनी है। यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, कितना ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है। पेन हो जाता है मुझे और मैं हफ्ते भर तो चल नहीं पाता, लेकिन तुम्हें फिर से करना होता है। ओह जिमिन बेबी, अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ। तुम्हारी ये जो हॉटनेस है ये बहुत ज़्यादा ही क्रेजीली मुझे ये सब करने के लिए कहती है और बहुत ज़्यादा क्रेजी बना देती है। तो मैं इसमें कोई भी नहीं कर सकता हूँ। आई एम सो सॉरी बेबी। अब इसमें तुम मुझे डांट नहीं सकते हो। तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले हो। नो बेबी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तुम तो जानते हो अगर ते सुधर जाए तो ते कैसा। हाँ, सोने दो मुझे, तुम्हारी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बेबी सो जाओ ना, मैंने कब मना किया है। अगर जागने की इरादा है तो बता देना, मैं जगाए रखूँगा। इसका मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ हैंडल करो। चलो ठीक है, मुझे सोने दो। सर, आपने जिस तरीके से उस इंसान को ठिकाने लगाने को कहा था मैंने लगा दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब उसकी आदमियों पे भी नज़र रखो। साले मुझे मारना चाहते हैं, उससे पहले ही उनको मौत की घाट उतार दो। यस बॉस। बेबी गर्ल, तुम्हें थकाने का रीज़न ही यही है कि मुझे काम पे जाना रहता है। अब मैं अपने काम पे जा सकता हूँ और उन कमियों को उनकी सज़ा दे सकता हूँ। बाय बेबी गर्ल। ते जिमिन की फोrehead पे किस करके अपने मेंशन से निकलकर बाहर आता है। ड्राइवर उसका वेट कर रहा था और ते जो कि अपने बहुत ज़्यादा ही डेंजरस प्लेस पे जाता है जहाँ वो अपने मुजरिमों को सजा देता था। वहाँ जाने के बाद वो
देखता है कि एक आदमी पूरी बुरी हालत में होता है, उसे देखकर वो स्माइल करता है, कहता है कि वाह वाह मिस्टर ली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो अपने ऑफिस में होना चाहिए था, अच्छे से काम करना चाहिए था। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर ली? ये मॉन्स्टर, तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और तुम ही पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वाओ, व्हाट अ सिली जोक। सिली जोक? यू बास्टर्ड, तुम यहाँ पर बंद हो। और तो और तुम्हें यहाँ पनिश किया जा रहा है। तुम्हें इतनी चोटें लगने के बाद भी तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि मैं सिली जोक मारता हूँ। पहली बात, तुम्हें सिली जोक नहीं मारता, मैं इंसान ही सिली मारता हूँ, जो एक जोक होता है। समझ में आई? समाज के लिए तुम एक मजाक हो, जोक हो। तुम्हें खत्म कर रहा है यार। कितना ज्यादा लोग हंसते हैं तुम पे, शर्म आनी चाहिए। कभी देखा है खुद को? सकल से उल्लू लगते हो और ऊपर से इस तरीके से एटीट्यूड में चलते हो। मुझे मारने की कोशिश की, और वो किस लिए? मेरी बेबी गर्ल के लिए। ओह, तुम्हें तो जमीन कभी नहीं मिलेगा। तुम उसे देखने तक कभी नसीब नहीं रखते हो, तो उसे टच करने के ख्वाब तो छोड़ ही दो। मिस्टर तेहान, आप जो कि बोल रहे हैं कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसके मॉम डैड ने मुझसे रिश्ता तय किया था, लेकिन आप न जाने कहाँ से आ गए उसे अपना बनाने। ओह, मैं न जाने कहाँ से नहीं आया था, ठीक है? तो उसके साथ मैं कॉलेज में पढ़ता था और उससे मैंने प्रपोज किया था, उसके साथ डेटिंग करता था, उसके साथ लव मेकिंग करता था और तो उसके साथ हर चीज करता था। और इस तरीके से मैं उसके साथ इतना फ्रेंडली होने के बाद तुम्हें दे दूँ, इतना उसको प्यार करता हूँ, तुम्हें दे दूँ उसे। किसी को देखना भी मैं पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं इसे रूम से बाहर निकलने नहीं देता कि उसे गार्ड तक भी देख पाए। और तुम उसे देखना चाहते हो? वाह, तुम उसे कभी भी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। अगर मर जाओगे ना तो आत्मा बन के जरूर देख सकते हो, है ना गाइस? यस बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेके आओ मेरा हथियार, हंटर। सर हंटर अभी तो से इतने कोड़े पड़े हैं। ओह माय गॉड, तुम नहीं समझोगे। मैं अपने आप से मारूंगा ना तो ज्यादा तसल्ली मिलती है मुझे। लेके आओ फटाक से गो। ओके, लेके आता हूँ बॉस, प्लीज। ये मुझे इस हंटर से मत मारो। क्यों? पेन होता है, दर्द होता है इस हंटर से, तुम इसी के लायक हो। हंटर से मार खाने के बाद वो आदमी अधमरा हो जाता है और उसके बाद उस आदमी को गोली से शूट कर दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने घर जाता है जहाँ जिमिन सो रहा होता है। उसके बगल जाकर वो सो जाता है, जो कि फ्रेश भी हो जाता है और अपने बॉडी पर वो स्प्रे मार कर आता है, जिससे जिमिन उसे स्मेल करके कहती है कि इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? ये इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये कहता है मुझसे आ रही बेबी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गया था ना, इतना ज़्यादा मैंने काम किया है तुम्हारे ऊपर कि अब मैं क्योंकि शावर लेकर आया हूँ। ओके ठीक है, तुम सो गए हो, ये अच्छी बात करी तुमने कि तुमने शावर ले लिया। वैसे भी तुम बहुत सारा ही बदबू करते हो। क्या बेबी गर्ल, तुम मेरी बुराई कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें हक कर सोना चाहता हूँ। जिमिन ऐसे एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जिमिन जब उठता है तो उसकी आंखें तेको देखकर खुलती हैं। तेजो की बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जिमिन उसे देखकर बहुत ही प्यार से उसे किस करता है। जिमिन का किस करना तेको जगा देता है। तेजो की बहुत ज़्यादा हैप्पी उसे अपनी बाहों में भरकर किस बैक करता है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हैं और हम देखते हैं कि
तभी सर्वेंट जो कि उन लोगों को उठाने आता है कहता है बॉस ब्रेकफास्ट लग गया है, आप लोग चल के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जिमिन तुरंत ही फ्रेश होने के लिए उठता है, उसके बॉडी में पेन हो रहा था तो ते उसे फ्रेश कराने लगता है। ते उसे फ्रेश करा रहा था और उसे टच भी कर रहा था। जिमिन उसे मना करता है, ते कहाँ मरने वाला था। दोनों फ्रेश होकर बाहर आते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ते जो कि ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाता है क्योंकि वो जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिमिन बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली उसे अपने पास रखता है और उसकी गोद में बैठकर ये दोनों मूवी देखते हैं। मूवी जो कि ये लोग एक थिएटर रूम में देखते हैं जो कि उन लोगों के मेंशन में होता है और उस रूम में कोई भी नहीं होता है, ना ही उस रूम में कैमरे लगे होते हैं। थिएटर रूम तो जो कि अंदर से बंद कर दिया था क्योंकि उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। ये लोग रोमांटिक मूवी देखते हैं, उसमें जो किसिंग सीन आता है तो जो कि जिमिन को देखता है, जिमिन भी स्माइल करती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत ही प्यार से इनकी किस डीपली बदल जाती है और ये दोनों वहीं उसी सोफे पे एक दूसरे को प्यार से किस करने लगते हैं और ते जिमिन के नेक पर बाइट करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही किस करने लगता है। ते बहुत ज़्यादा ही रफली ये सब कर रहा था। कुछ देर में जिमिन के क्लोथ क्योंकि उसकी बॉडी से अलग हो चुके थे और बहुत ज़्यादा ही वो खूबसूरत लग रहा था। ते और ज़्यादा ही क्रेज़िली उसे किसेस करने लगता है। जिमिन जो कि शॉक था, ये आदमी उसे मूवी दिखाने लाया है या खुद एंजॉय करने आया है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ते जो कि उसके साथ उसी थिएटर रूम में इंटीमेट भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से जिमिन ब्लश कर रहा था तो उसे देखकर प्यार से उसे किस करता है और उसे वापस क्लोथ पहनाकर अपने रूम में लाकर उसे फ्रेश कराकर लेटा देता है और कहता है तुम सो जाओ। ऐसे बोलकर वो दोनों वापस से सो जाते हैं। यही रूटीन उन लोगों का रोज का हो जाता है क्योंकि ते ऑफिस का काम घर से ही कर देता था जिस वजह से उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बॉस वही होता है तो कोई से टोकने वाला भी नहीं होता है ना रोकने वाला होता है। तो आर्मीज आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि हमारी स्टोरी कैसी जा रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप लोग बता सकते हैं। तो लव यू आर्मी, सरांगे और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए आर्मी क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं इतनी अच्छी और इतनी रोमांटिक स्टोरी तो नहीं क्रिएट कर पाऊंगी।